चलिए बच्चे, आज हम हमारी माध्य की है 7वीं क्लास और माध्य निकालना सीखते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने पग विचलन विधि करना सीखा था। इस प्रश्न को भी हम पग विचलन विधि से करते हैं। आप किसी भी प्रश्न को किसी भी विधि से कर सकते हैं और आपको तीनों विधि आनी चाहिए। अगर आप 10th बोर्ड्स की बात करें तो एग्जामिनर आपको बहुत बार विधि का नाम लिख कर देता है कि इस प्रश्न को कल्पित माध्य विधि से करिए, इस प्रश्न को पग विचलन से करिए, इस प्रश्न को प्रत्यक्ष विधि से करिए। इसलिए मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि आपको तीनों ही विधियां आनी चाहिए। इस प्रश्न को अपन पग विचलन विधि से कर रहे हैं। ठीक है, करते हैं। देखिए क्या दिखा है। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। यहाँ आपको दैनिक व्यय दे रखा है रुपयों में, परिवारों की संख्या दे रखी है इस तरह से। इस प्रश्न को कराने का मेरा आज इस विधि से मतलब ये भी था क्योंकि पिछली बार मैंने DI के बाद UI यहाँ लिख कर इस तरह से समझाया था। आपको प्रश्न इस तरह से करना चाहिए ताकि आपकी गलतियाँ जो है वो कम से कम रहें। XI निकालेंगे, DI निकालेंगे, UI निकालेंगे, F हमें दे रखा है, फिर हम FI UI निकालेंगे। यानी कुल मिलाकर हमारे पास देखिए कितने कॉलम बन जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 कॉलम बन जाते हैं। प्रत्यक्ष में 4 थे, कल्पित माध्य में 5 थे और इसमें कितने हैं 6। 100 और 150। वैसे तो पता चल रहा है कि 125 होगा आधा, लेकिन हमने क्या कहा कि हम अपना कंफर्म करेंगे कि हमारा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। करके देखते हैं। 100 में 150 को जोड़ेंगे, 0 5 2, इसका आधा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 हासिल के यहाँ पे चला गया तो कितना बन गया 10, 2 पंजे 10, कितना आ गया 125। पचास 50 का अंतर है, 50 जोड़ते जाएंगे इसमें। 25 में 50 जोड़ा 75, 50 जोड़ेंगे तो 225, 275, 325। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि ये आंकड़े बड़े आते हैं, इसलिए हम इन विधियों पे जाते हैं। सवाल इनसे भी निकलेगा प्रत्यक्ष विधि से, लेकिन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। XI माइनस A निकालना है तो सबसे पहले A चुनेंगे, बीच वाली संख्या को जोड़ लेते हैं हम। ठीक है, बीच वाली संख्या हमारी क्या है, दे रखी है ये A, इसको चुन लेते हैं हम A और इसको हम लिख देंगे कि A हमारा कितना दे रखा है 225। कितने कितने का अंतर है इसकी भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसको भी लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल कितने का है 50 का। कहीं कहीं पे आपको ये I भी मिलेगा, वर्ग अंतराल को I से भी लिखा हुआ मिलेगा, दोनों सही हैं। ठीक है, अब अपने पास DI निकालेंगे, यानी हर एक में से क्या है एक घटाते जाएंगे, 225 घटाते जाएंगे। 225 में से 125 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 100, माइनस के। ठीक है, माइनस के 50, फिर 0, फिर 50, फिर 100। उम्मीद है अगर आपने प्रश्न पर काम करा है, प्रैक्टिस करी है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इनको कैसे निकाला जा सकता है। अब UI निकालते हैं। XI माइनस A हमारे पास यहाँ है, दे रखा है, ये हमने निकाला हुआ है, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बटे का H दे रखा है, यानी H कितना है 50, 50 से भाग करते हुए जाना है। 50 को 100 को 50 से भाग करेंगे 2, 1 से भाग करेंगे 1, 50 से कम 50, 0, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। वही आया, मैंने आपको समझाया था कि जिसको हमने कल्पित माध्यम मान रखा है उसको तो रखेंगे 0 और उससे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए और नीचे की तरफ बढ़ते हुए क्या लगाएं 1 2 3 4, 1 2 3 4। ध्यान रखना है कि अंतर हमारे पास समान होना चाहिए। तब इन दोनों को गुणा करेंगे, FI UI निकालेंगे, गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखिए कितनी आसान गुणा हो गई हमारे पास ये। 8 और 5 माइनस के 13। हाँ, प्रश्न में आपसे अगर विधि का नाम नहीं बोलता है तो आप स्वतंत्र हैं किसी भी विधि से करने के लिए, जो आपको अच्छी लगती है, जिस पर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, उस विधि से आप कर सकते हैं। 6। अब बड़े में से छोटा घटाएंगे, 13 में से गए 7, लेकिन इस बार निशान किसका आया है, माइनस का। ठीक है, लिख लें जो हमें पता है। सिग्मा FI, F वाली पंक्ति का योग ये 25 है। सिग्मा FI
यू आई कितना होता है -7। ठीक है। अब x बार बराबर, बेटा बोर्ड्स में ना जब कॉपी चेक होती है तो इन सब चीज़ों के नंबर होते हैं, इस टेबल के नंबर अलग होते हैं, इसको लिखने के नंबर अलग होते हैं। बोर्ड में एक एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट तौर से वहाँ से जो की आती है उसमें स्पष्ट तौर से लिखा होता है कि आपका किस चीज़ का कितने मार्क्स देने हैं आपको। आप फार्मूला लिखेंगे उसके अलग नंबर है, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे उसके अलग मार्क्स हैं, और फिर लास्ट में आप हल करेंगे तो उसके अलग मार्क्स हैं। यानी आपका 10th में ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, पहले 6 का आया करता था, अब 3 का नंबर का क्वेश्चन हो गया है ये। इस 3 नंबर के क्वेश्चन को उसने 5 से 6 भागों में बांट रखा है कि कितने कितने नंबर का क्या होगा। इसलिए आपको ईमानदारी से काम करना सीखना है। फार्मूला आपको याद है, a प्लस ये अपना a है ना, यहाँ पे इस जगह नहीं थी, कोई बात नहीं, सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई बाय H। a कितना है 225 प्लस सिग्मा FI UI कितना है माइनस के साथ, देखो ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दो निशान एक साथ हैं। ठीक है, और यह बट्टे का निशान इसके नीचे है, इस प्लस के साथ में नहीं है। ठीक है, और बट्टे में कितना है 25, गुणा में h की वैल्यू कितनी है 50। ये यहाँ गुणा हो सकते हैं, ये यहाँ भाग नहीं हो सकते, ये यहाँ जुड़ नहीं सकता। ठीक है ना, पहले इसे हल करना पड़ेगा। आपको नियम बताया होगा क्लास में, जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं उनको तो पता है, बॉड मास बताया था, हिंदी में होता है बकत गजन। ठीक है, यानी पहले तस्मीन यानी कि डिवाइड यानी कि भाग होती है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि फिर गुणा करते हैं, फिर जमा करते हैं, फिर नफ़ी करते हैं यानी कि घटाते हैं। ठीक है, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, भाग कर लिया हमने। अब क्या बच रहा है हमारे पास, हो गया तो सवाल हमारा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और 7 दूनी 14, 14 घटा दे इसमें से, 5 में से 4 गए 1, 2 में से 1 गया 1, और ये आया 2। और ये क्या है रुपए, तो ये क्या हो गए रुपए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक तरीके से आप लिख सकते हैं। हो गया सवाल, आसान था ना। चलिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियोस को। धन्यवाद।